शिव निंदा सुन हृदय में मैना भई उदास। सप्तऋषि आए तभी शैलराज के पास। मैना तो घबरा गई और बोली, हे शैलराज, इस वैष्णव ब्राह्मण ने किस प्रकार शिव निंदा की है। आप थोड़ा शिव भक्तों से मिलकर इसका निर्णय कर लो। यदि ऐसा ही हो तो पार्वती को क्रूप शिव के साथ न सौंपा जाए, नहीं तो मैं विष खा लूंगी। मुझे अपने प्राण प्यारे नहीं और पार्वती को भी समुद्र में धकेल दूंगी, किंतु शिव को नहीं दूंगी। इस प्रकार कहते कहते मैना रोने लगी। इधर श्री महादेव जी ने कैलाश पर पहुंचकर सप्तऋषि को स्मरण किया। सप्तऋषि कल्प वृक्ष की भांति शीघ्र ही वहां पहुंच गए। तब उन्होंने कहा, हे प्रभु, आज्ञा करो, हम आपकी क्या सेवा करें। उस समय सिद्धि मूर्ति अरुंधति भी साथ में थी। सदाशिव उनकी प्रार्थना सुनकर बोले, हे ऋषियों, पापी तारकासुर देवताओं को अत्यंत पीड़ा पहुंचा रहा है। ब्रह्मा जी उसे वर दे चुके हैं और पार्वती ने भी मुझे पाने के लिए घोर तपस्या की है। उनकी इच्छानुसार वर देना मेरा कर्तव्य है। इन बातों से मैं पार्वती के साथ विवाह करना चाहता हूँ। इससे पूर्व भिक्षुक का रूप धारण कर हिमाचल के पास गया। उन्होंने मुझे भिक्षुक का रूप ब्रह्म जाना और अपनी कन्या देने के लिए वे तैयार हो गए। उसके बाद देवताओं की प्रार्थना करने पर फिर ब्राह्मण का रूप धारण कर हिमाचल के पास गया। मैंने अपनी निंदा आप कर डाली, जिससे वे मुझसे घृणा करने लग गए। अब मेरे साथ पार्वती का विवाह नहीं करना चाहते। इसी कारण तुम लोग शीघ्रता पूर्वक उनके पास जाओ। हिमाचल एवं मैना को समझाओ, जिससे वे मेरे साथ पार्वती जी का विवाह कर दें। इससे पार्वती जी को दिया हुआ मेरा वर असत्य नहीं होगा। यह सुनकर मुनिगण अत्यंत प्रसन्नता के साथ हाथ जोड़कर चल दिए। मार्ग में नगरों की शोभा देखते हुए वहां पहुंच गए। हिमाचल सूर्य के समान तेजस्वी मुनियों का दर्शन करके आनंद में उठ खड़े हुए। उनका आदर सत्कार करके उन्हें यथोचित आसन पर बैठाया और कहने लगे, मैं धन्य हूँ, आपके दर्शनों से मैं कृतार्थ हुआ। आप तो पूर्ण काम है, किंतु मुझे भी अपना लोक सेवक जान कर कुछ सेवा करने के लिए आज्ञा करें। शैलराज को तब किया मुनि वशिष्ठ उपदेश, शिवजी को अर्पण करो कन्या तुम राजेश। मुनि कहने लगे, हे शैलराज, भगवान शंकर जगत के पिता और श्री पार्वती जी जगत की जननी हैं, और तुम श्री पार्वती जी का विवाह भगवान शंकर के साथ कर अपने जन्म को सफल करो। ऋषियों के वचन सुनकर हिमाचल बोला, हे ऋषिगण, आप लोग सत्य कह रहे हो, किंतु अभी अभी वैष्णव धर्मधारी एवं ब्राह्मण ने आकर मुझसे शिव के दोष बताकर शिव के साथ पार्वती के विवाह को नहीं करा दी है, जिससे पार्वती की माता कोप भवन में चली गई है। वह कहती है कि मैं पार्वती का विवाह शिव के साथ कदापि नहीं करूंगी और मेरा भी ज्ञान भ्रष्ट हो चुका है। मैं भी चाहता हूँ उस भिखारी रूप शिव के साथ पार्वती का विवाह न हो। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इतना सुनकर सप्तऋषियों ने अरुंधति को मैना के पास भेजा। वहां पहुंचकर अरुंधति ने देखा मैना शोक में मूर्छित होकर पड़ी हुई है। तब अरुंधति उससे मधुर वचन कहने लगी, हे मैना, उठ बैठो, तुम्हारा कल्याण करने के लिए अरुंधति के साथ सप्तऋषि पधारे हैं। तब तो मैना खड़ी हो गई और अपने सामने श्री अरुंधति को देखकर नमस्कार किया। फिर बोली, यह मेरे भाग्य हैं, न मालूम किस जन्म के पुण्य उदय हो रहे हैं, जिससे मेरे घर श्री वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति पधारी है। हे भगवती, आपका यहाँ किस प्रकार से आगमन हुआ? आप आज्ञा करें, मैं आपकी क्या सेवा करूं? ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, तब तो श्री अरुंधति जी ने मैना को भली भांति भगवान शंकर के विषय में अनेक प्रकार से समझाया। इस प्रकार समझाकर वह ऋषि के पास आई।
इधर ऋषिगण भी हिमाचल को समझा रहे थे। वे कह रहे थे, हे शैलराज, अपनी पुत्री पार्वती जी को श्री महादेव जी को अर्पण करके उनके ससुर होने का सौभाग्य प्राप्त करो। भगवान महादेव परम योगी हैं और वे तो विवाह करना ही नहीं चाहते, किंतु तारकासुर के नाश के लिए उन्हें देवतागण प्रार्थना करके विवाह के लिए बाध्य कर रहे हैं। इसी कारण तुम्हारा तुम्हारी कन्या ने भी घोर तपस्या द्वारा उनसे यही वर मांगा कि आप ही मेरे पति बनो। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, तब डर कर हिमाचल बोले, हे ऋषियों, मेरी पुत्री तो राजपुत्री है, राजाओं जैसा सुख भोगती है, किंतु शिव जी के घर तो स्वर्ण धन वैभव आदि कुछ भी नहीं है। वहाँ तो भोजन पदार्थ भी नहीं दिखाई देते। वहाँ मेरी कन्या वहां जाकर क्या खाएगी, क्या सुख भोगेगी? और आप ही इन बातों पर विचार करें, जैसा उचित समझे वैसी आज्ञा करें। इस प्रकार हिमाचल के कहने पर वशिष्ठ जी बोले, हे शैलराज, तुम शिव स्वरूप को जानते ही नहीं। उनका धनपति कुबेर सेवक है, उनके यहाँ धन की कौन सी कमी है? जो सारे संसार की उत्पत्ति, पालन तथा संहार करते हैं, उन्हें भोजन का क्या दुख है? ब्रह्मा विष्णु तो उनके अंश हैं, उन्होंने ही मुख से सरस्वती, वक्ष स्थल से लक्ष्मी एवं अपने तेज से शिवा प्रकट की है। भला उन्हें दुख कैसे हो सकता है? तुम्हारी कन्या तो कल्प कल्प से उनकी पत्नी होती रही है एवं होती रहेगी। अतएव इन बातों का तुम विचार ही न करो, अपनी कन्या सदाशिव को अर्पण कर दो। तुम्हारी कन्या के तप करते समय देवताओं की प्रार्थना करने से सदाशिव तुम्हारी कन्या के समीप पहुँचे और उसे वर दिया। तुम्हारी कन्या के ही कथन से शिव जी तुमसे कन्या मांगने के लिए तुम्हारे घर पधारे और सदाशिव को प्रसन्न होकर उस समय तुमने कन्या देने के लिए वचन दे दिया। अब उन वचनों से हट रहे हो, यह उचित नहीं है। अब यदि प्रेम से तुमने कन्यादान न किया तो भगवान शंकर बलपूर्वक ही तुम्हारी कन्या के साथ विवाह कर लेंगे। हे शैलेंद्र, यह समझ लो, इसमें तुम्हारा एक भी शिखर न रहेगा। इससे पहले इंद्र द्वारा पंख काट लिए गए हैं, वह अब अपने शिखरों को भी नष्ट करना चाहते हो। हे शैलेंद्र, केवल कन्या के कारण अपना कुल क्यों नष्ट कर रहे हो? कुल की रक्षा के लिए एक का त्याग कर देना अच्छा होता है, ऐसा नीति शास्त्र कहते हैं। देखो, अनरण्य राजा ने भयभीत होकर अपनी पुत्री ब्राह्मण को दे दी और अपनी संपत्ति तथा परिवार की रक्षा कर ली।